हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। तो चलिए आज का टॉपिक हम रिवाइज करते हैं, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और उनमें उनके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। तो आज हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज नोन एज मोनोमियल। देखिए, इसमें जितनी टर्म्स हैं जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्म्स क्या होती हैं, तो जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस टाइप की है। तो सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है मोनोमियल। मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, मोनोमियल वो होगी जिसमें एक ही टर्म होगी। लाइक अगर हम लिखते हैं 4x, तो आप देख सकते हैं कि एक ही टर्म है। इसी तरह से 5x² एक ही टर्म है। इसी तरह से 7y² एक ही टर्म है। या हम लिख सकते हैं 8z एक ही टर्म है। तो इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक ही टर्म जिसमें होगी उसे हम कहेंगे मोनोमियल। नेक्स्ट जो हमारी है वो है बाइनोमियल, जिसमें कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बाइनोमियल में हमारी दो टर्म होंगी। लीजिए बाइनोमियल, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि 4x² प्लस 2x, इसमें आप देख सकते हैं कि एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो ये हुई बाइनोमियल। जिसमें दो टर्म होंगी वो होगी बाइनोमियल। एक और हम लिख सकते हैं 3x² y प्लस 2y, ये मान लेते हैं ये टर्म है। तो ये हुई हमारी एक टर्म और ये हुई हमारी दूसरी टर्म। तो जैसा कि आपको पता है, जहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन होगा वहाँ से जो हमारी टर्म्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन के साइन से नहीं होंगी, याद रखिए। जैसे कि यहाँ पर है 3x² y के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो यहाँ से अलग नहीं होंगी। हमेशा डिफरेंट जो होंगी टर्म्स, जो अलग होंगी वो होंगी प्लस या माइनस के साइन से। तो ये हुई हमारी बाइनोमियल, जिसमें कि हमारी दो टर्म होती है। चलिए अब हम बात करेंगे ट्राइनोमियल, जिसमें कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, ट्राइनोमियल में हुई तीन टर्म्स। ट्राइनोमियल एग्जाम्पल हम लिखते हैं अपने पास। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है a प्लस 2b प्लस c। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ये टर्म है, एक ये टर्म है 2b और एक टर्म है c। तो ये हुई हमारी ट्राइनोमियल, क्योंकि तीन टर्म है 1 2 3, ये हुई हमारी ट्राइनोमियल। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं x प्लस 2y माइनस 3z। देखिए, इससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए फर्स्ट टर्म है, ये है सेकंड टर्म और ये है हमारी थर्ड टर्म। तो ये हुई हमारी ट्राइनोमियल। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो कि हमारी हुई क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, देखिए क्वाड का मीनिंग होता है चार। तो क्वाड्रिनोमियल के लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z माइनस 5। ये एक एग्जांपल है। इसमें आप आराम से देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म हमारी है प्लस z और फोर्थ टर्म है माइनस 5। तो ये हुई हमारी चार टर्म्स, यानी क्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह से आप आराम से फाइंड कर सकते हैं कि वेदर द जो एक्सप्रेशन इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल। अब हम बात करेंगे कि पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल एक जनरल टर्म है। पोलिनोमियल मतलब मोर देन वन। अगर आपके पास कोई भी टर्म जो मोर देन वन टर्म है, मान लेते हैं कि हमारे पास है 4x प्लस 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, एक 4x है एक 5 है। तो वैसे तो देखा जाए ये बाइनोमियल है, लेकिन अगर इसका हम जनरल नेम देखें तो वो पोलिनोमियल है। मीन्स कि मोनोमियल को छोड़कर बाकी सब जो है उनका एक और नाम होता है, वो होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म।
तो अगर हम बात करें 3x, तो 3x मोनोमियल है, इसे हम मोनोमियल ही बोलेंगे। और पोली का मतलब होता है कि बहु, यानी कि मोर देन वन। तो अब हम इसे इजी वे में अगर अंडरस्टैंड करें, तो अगर हमारी टर्म एक है तो हम उसे कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। और अगर बाई चांस हमारी टर्म 2, 3, 4 यानी 2, 3, 4 या मोर देन 4 है तो हम उसे कहेंगे पोलिनोमियल। मान लेते हैं कि टर्म हमारे पास है ये हमारी बाइनोमियल है। अगर एक बच्चा कहता है कि ये बाइनोमियल है तो इट्स ओके, लेकिन अगर इसे कहीं जनरल फॉर्म में तो ये पोलिनोमियल भी है। इसी तरह से अगर हमारा एक टर्म है, मान लेते हैं ये है, तो ये टर्म जो हमारी हुई वो हुई हमारी ट्राइनोमियल। देखिए 1, 2, 3 ट्राइनोमियल। लेकिन हम इसे, अगर हमें नाम याद नहीं भी आ रहा है तो हम इसे पोलिनोमियल भी बोलेंगे, तो भी आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये पोलिनोमियल भी है और ट्राइनोमियल भी है। तो यानी कि एक सिंगल टर्म हुई, हम रिवाइज करते हैं, अगर एक सिंगल टर्म हुई तो दैट इज मोनोमियल, लेकिन अगर मोर देन वन हुई तो वो हुई हमारी पोलिनोमियल और उनका इंडिविजुअल नाम भी है। तो आई होप कि आपको अब टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इजीली समझ में आ गया होगा, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारा नया वीडियो जब भी आए, जब भी हमारी मैथ्स क्लास से रिलेटेड या वैदिक मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके पास पहुँचे तो आप उसे मिस ना करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।